वक़्त की खबर ये है कि पाकिस्तान के जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो यूएई पहुँच गए हैं। सुना है कि बायलैटरल मुलाकात हो रही है और कोई बहुत बड़ी पैसा भी आ रहा है। सुना है वो कुवैत भी जाएँगे और कोई पैसे लेके आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस साल या अगले साल के एंड तक वो 50-60 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है। मुल्क भर के 15 नामजद बैंक्स की शाखों में हज दरखास्तों की वसूली का आगाज हो गया। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक हज दरखास्तें 12 दिसंबर तक वसूल की जाएंगी। 1,97,210 आजमीन फरीजा हज अदा करेंगे। स्पॉन्सरशिप स्कीम में डॉलर्स में अदायगी से बहुत ही बाकिफायद हज पैकेज मैसर है। अमरीका ने एक और बहरी बेड़ा खलीज अरब भेज दिया है। अमरीकी बहरिया की तरफ से जारी किए जाने वाले एक बयान के मुताबिक आपको बताएं कि पाकिस्तान वस्ती एशियाई मुमालिक के साथ तिजारत के लिए अफगानिस्तान पर बिल्कुल इन्हिसार नहीं करता। शीमा साहब, सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन होगा, बल्कि मैं इसका जवाब क्या दूं कि हमारे जो हाइब्रिड प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मेरा मकसद जेनेरिक किस्म के, जो बिल्कुल कुछ दिनों के लिए आए हैं, इनका जाना बनता था। और दूसरा कह रहे हैं आप कुवैत यूएई से ये पैसे लेकर आएंगे। मैंने तो यही देखा, लोग यहां से पैसे लेकर यूएई जाते हैं। और तीसरी बात ये है कि आईएमएफ का अच्छा इम्कान था और सर्दियों की शॉपिंग भी होने वाली थी, तो अच्छा किया उन्होंने ट्रिप लगा लिया यूएई का। लेकिन मेरे ख्याल में देखिए, एक मैं छोटी बायलैटरल आप कह रहे हैं, आप ये किस पेपर पे अंगूठा लगाने के ये इख्तियार है इनके पास? कोई साइन कर सकते हैं एग्रीमेंट किसी का, जब इनके पास, इनको पता ही नहीं कि अगले इलेक्शन के बाद इन्होंने कहा होना, इनकी पोजीशन क्या होनी है। और देखा जाए तो चीमा साहब, मेरा मकसद है 2 महीने के बाद इनको तो वैगन के अंदर फ्रंट सीट पे किसी नहीं बिठाना करना, तो ये चले गए उधर यूएई में। आप बच्चों की शॉपिंग करनी हो अलग बात है, लेकिन रॉन्ग मैं समझता हूं जो इनको लेकर आए, मैं उनको इसका समझता हूं कि उन्होंने गलत किया है। इसको मेरे ज्यादा दिए चाबियां उनको देती हैं, जो पढ़ाती हैं। मुल्क बैंकरप्ट होया पे, मेरा मकसद फाइनेंशियली भी, मॉरली भी बैंकरप्ट है। और दूसरी मेरा मकसद है, ये मैं इस पे चीमा साहब एहतजाज करूंगा, क्योंकि आप सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेबिलिटी चाहिए पाकिस्तान को। स्टेबिलिटी इन चीजों से, फॉरेन दौरों से नहीं आएगी। फॉरेन दौरे हमेशा मशकूक होते हैं आप लोगों के। आप कोई ना कोई दाल में काला लेके जा रहे होते हैं जब फॉरेन दौरों पे जाने। देखिए, बायलैटरल क्या चीज है, आपके पास है क्या? अगर आप क्या ऑफर कर सकते हैं किसी को? मेरा मसला, कोई चीज खरीदने के लिए आपके पास डॉलर नहीं है, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट कोई नहीं है, सिवाय दहशतगर्दी और फ्रॉड के। तीसरी तो चीज को नहीं है आपके पास। तो चीमा साहब, एक तो एहतजाज मैं करूंगा, इनको नहीं जाना चाहिए था, इनको बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर रहना चाहिए। इनको अपना कुछ दाल सब्जी जरा उथे ही है चलान। खुदा का नाम है, तरस करो इस मुल्क के ऊपर यार। पीआईए के पास तेल नहीं है जहाज उड़ाने के लिए। आप 2 बिलियन का कहते हैं बेचना, है कतरी ले रहा है, वो क्या ले रहा है यार? कि खोखे ही लेने, जहाज तो आपके सारे खड़े ग्राउंडेड है, वो भी उनकी सुना लीजें एक्सपायर है सारी। और जितने मुलाजिम है आपके हालात ही को नहीं, यूनियन वो भी आप, हर सिस्टम आपका बैंकरप्ट हो चुका है। और आप हैं कि इंटरनेशनल दौरे, खुदा का नाम ले, कभी ये चाइना जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी एफल टावर जा रहे हैं, कभी सऊदी अरब जा रहे हैं। ना इस बंदे का कोई पोर्टफोलियो है, ना इसके पास कोई इलेक्टेड कोई लंबी चौड़ी पोजीशन है। पता नहीं, वो इनको लाने वाले भी मेरे पास बड़े नवाबजादे ने यार। पता नहीं आईएमएफ का पैकेज है, इतना पैसा आ गया इनके पास। मैं कहता हूँ शब्बर जैदी साहब की तो वीडियो हर बच्चे को सुननी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि रूलिंग एलीट का $200 बिलियन ओवरसीज एसेट्स में पड़ा है। और कोई ना शर्म है, ना लिहाज है, ना कोई क्रेडिबिलिटी है, ना कोई मोरालिटी है। चीमा साहब, ये सख्त ज्यादती है। और खासकर मैं ये कहूंगा कि इन्होंने ज्यादती की है। और दूसरा चीमा साहब, मैं खासकर इस वक्त जो न्यूयॉर्क के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अगले दिन यहाँ पे सख्त हादसा हुआ है, वो जो स्टीवर्ड है, उनका नाम है, जो ओबामा के एडवाइजर रहे हैं 99 से 2003 तक, उनके पास स्टेट डिपार्टमेंट के 3 हाईएस्ट अवार्ड मौजूद हैं उनके पास। और वो एनएसए रह चुके हैं ओबामा के। और मुझे दुख इस बात का है कि ओबामा साहब ने कोई लब कुशाई नहीं उस पर की। जो कि खुद ईरान के बहुत बड़े फैन हैं, जो कि खुद बड़े फलस्तीन के लिए तड़पते थे ओबामा साहब, एक सिंगल लफ्ज उनके मुंह से नहीं निकला, एक सिंगल लफ्ज। और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इन्होंने पीआर के लिए, क्योंकि इलेक्शन का साल चल रहा है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ तो दांत दिखाने थे, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उनको तहवील में लिया गया है और टूटे फूटे चार्जेस लगाए गए हैं कि इनकी जान को कोई, इनको पै ना जाए कोई बंदा। क्योंकि जिस तरह की उनकी जो कन्वर्सेशन आपने देखा हो, हर टिकटॉक पे चली है, हमारे नौजुबिल्ला प्रॉफिट के खिलाफ खासकर,
उसको कोई पढ़ ना जाए बंदा, पाकिस्तानी तो खैर नहीं, और इजिप्शियन कई हैं वहां पे न्यूयॉर्क में, लेकिन ये कि चीमा साहब इंतहाई दुख के साथ जो उस बंदे का डिमीनर था। लेकिन इस वक्त मैं अगर बात बताऊं, मीडिया क्योंकि मुसलसल चलता है, जाहिर है अगर आपने अल जजीरा ने इतनी बड़ी कैंपेन चलाई है तो आपका क्या ख्याल है दूसरे जो आउटलेट्स है उन्होंने भी तो कैंपेन चलाई है ना, जो हमास ने किया था वो भी रोज चलाते हैं, और उसका रिएक्शन तो होगा, जाहिर है उसका रिएक्शन होगा। सोसाइटी को जब आप इतनी चीजें फीड करते हैं उसका रिएक्शन होगा। और दूसरा मैं ये सबसे आगे, उससे आगे चलते हैं चीमा साहब, अगर देखा जाए अब जिस तरह हालैंड की मैं बात कर रहा हूं, जो कि वहां पे वो वाइल्डर साहब है जो वहां पे जीते हैं इलेक्शन, ग्रीट वाइल्डर, जिनके पास 35 सीटें हैं, और वो भी बिल्कुल स्टीवर्ड के सके भाई लगते हैं, उनकी जो स्टेटमेंटें देखें। लेकिन चीमा साहब मेरा एक क्वेश्चन मार्क है, मुस्लिम इमिग्रेशन ने आज तक सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मुसलमान जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में लेने के आते हैं। अमेरिका जिस कंट्री में मैं यहां बैठा हूं, इसे क्रिश्चियन कंट्री, मुझे अगर इनके सिस्टम के साथ इख्तलाफात हैं, मुझे अगर क्रिश्चियनिटी से इतनी नफरत है, मुझे अगर जूदाइज्म से इतनी नफरत है, व्हाट द हेल आई एम डूइंग हियर टू बिगिन विद। ये मैंने क्वेश्चन हर मुसलमान से यहां पूछा है, कोई जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं। कहते हैं जी हम मेहनत करने आए, मजदूरी करने आए, तो सऊदी अरब जाओ, जाके उसे जुतियां फ्री खाओ नालों नहीं। आपको पता ही है सऊदी अरेबिया के लिए आपके लिए मखसूस अल्फाज है वहां, उनके कल्चर में, उनकी जबान में आपको गरीब मस्कीन कहा जाता है आपको, तो फिर आप वहां जाए मजदूरी करनी है, तो आप यहां क्या लेने आए? ये तो क्रिश्चियन कंट्री। मैं चीमा साहब यहां लॉ स्कूल गया था तो मेरे लॉ प्रोफेसर बताते थे कि यहाँ के रिलीजन के, यहाँ पे लॉ इनके कावानीन के ऊपर कैथोलिक रिलीजन की ठाप है, तो फिर यहां आप लेने क्या आते हैं? अब आपने रहना इन मुल्कों में है लेकिन इंटीग्रेट नहीं करना। आपने बर्तानिया को बैंकरप्ट कर दिया, 8-8 बच्चे पैदा करके, वहां पे काम नहीं करना आपने, इंटीग्रेट नहीं करना आपने। तो चीमा साहब उनका कसूर है कि अगर आपका कसूर है, आपने पेरिस को क्या दिया है आज तक? वहां पे मुसलमान इमिग्रेट, मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, मेरे साथ कोई बंदा डिबेट करे, मैं ये चैलेंज करता हूं, आपकी मुस्लिम इमिग्रेशन ने दुनिया को अभी तक दिया क्या है? क्या दिया? किसी वेस्टर्न मुल्क को कुछ दिया इन्होंने? मेरा ये चैलेंज। अब वो तंग आ चुके हैं। मैंने उस बंदे की पूरी स्पीच सुनी है, वाइल्डर की, जो डच है, उसने कहा जिन घरों में ये बैठे हैं उससे सबसे पहले डच सिटीजन्स का हक है, जो जाबे ये छीन रहे हैं उन पे सबसे पहले डच सिटीजन्स का राइट है। आपको तलियों पे उठाते हैं वो पॉलिटिकल असाइलम के चक्कर में, कनाडा अभी भी उठा रहा है, फिर आप वहां रहते हैं, फिर यू बैड माउथ अबाउट देम एट द सेम टाइम, और फिर आप कहते हैं कि हमने लंदन को इस्लामिस्तान बनाना है। और यार पाकिस्तान की तुसी जम पड़ो, पहले पाकिस्तान से इस्लाम बना लो, वहां पे शरिया की कोई चीज में, पाकिस्तान में मेरी नजर में कोई चीज इस्लामिक नहीं है, मेरी नजर में कोई इस्लामिक चीज नहीं है वहां पे। आप कहते हैं उठ के जाके लंदन को जाके आपने पूरे इंग्लैंड का नाम चेंज करना चाहते हैं आप। मैंने वो सुना है, चौधरी साहब हैं आपके, वो बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, हमेशा वो कहते हैं हमने इंग्लैंड का नाम चेंज करके इस्लामिस्तान रखना है, पता नहीं कोई इस तरह करनी बात। और यार जहां की पैदावार, वहां पे तो देखो वहां हालात हैं इस्लाम के क्या है, वहां सारा मुल्क जो मुझे कल किसी ने मीम किया था, उसने कहा था अब तक इस्लामी कवानीन के मुताबिक सिर्फ सूर ही हमसे बच सका है, शराब, जना, रिश्वत, करप्शन, हर चीज हमने कर ली, सिर्फ एक चीज हमसे बची हुई है, वो सूर है। वो पता नहीं किस तरह बच गया है। मेरा मकसद दो दिन पता नहीं मुसलमाना की कितनी की नफरत है, लेकिन दूसरा हर काम मुसलमान कर रहे, हर काम कर रहे। अक्सर ये गलत फहमी पाई जाती है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से गुजरने वाले रास्तों का इस्तेमाल किए बगैर सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ तिजारत नहीं कर सकता। पाकिस्तान की सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ तिजारत 3 सालों में $100 मिलियन से बढ़कर $487 मिलियन हो गई है। पाकिस्तान ने मगरबी मार्केट में तिजारत के फरोग के लिए स्पाइस रूट्स के जरिए भी अपने सफर का आगाज कर